पवित्र जल से घाव पर एक गिलास छिड़का गया और अनुमान न था कि घाव तुरंत चमत्कारिक ढंग से सही हो जाएगा। जादू देख व्यक्ति ने संतोष के साथ गिलास उठाया और जल्दी से पिया। इससे उसका शरीर परिवर्तित हो गया और श्वेत चकत्ते उसके चेहरे पर उभरे और उसकी उम्र बड़ी हो गई। 80 वर्षीय ने अमृता का गिलास पीने की आशा की, पर शीतलता में वह ठंडा पुडी चंदा गया। कुछ ही समय में वह एक गड्ढे में परिवर्तित हो गया और नफरत उसमें घुल गई। वह व्यक्ति महिला को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था, किंतु पीछे के व्यक्ति ने तत्काल भागकर महिला को बचाया। संयोगवश रक्षा करने वाला अनहानि से मुक्त रहा, परंतु टाइडन ने संदेह किया और एक और गिलास निकाला। उसके बाद वह स्थिर रहा और पवित्र जल को जमीन पर रखा, भाग्यवान की प्रतीक्षा में। 3 दशक बाद की गुफा समतल हो गई। अनपेक्षाकृत पवित्र जल बरकरार था। जब प्यासा व्यक्ति उठने वाला था, कप ने सफेद चमक उत्सर्जित की और वह आत्मा में परिवर्तित हो गया। मैं पवित्र ग्रेल की ओर बढ़ा, सोचते हुए कि यह उतना सामर्थ्यवान नहीं के रूप में समझा गया था। तब जियो हेई ने जल का सेवन किया। जब वह शीतलता का अनुभव कर रहा था, अचानक हरियाली ने उग आई और जल्द ही पूरी जमीन हरे रंग से भर गई। तब उसे एहसास हुआ कि उसके पास असाधारण शक्तियां थीं। आदमी ने जानकर कि पृथ्वी पर एलियंस द्वारा लगाई गई खूनी बेलें मुरझा गईं, भयभीत हो गया और विदेशी यंत्र भी सुन्न पड़ गई और अचल हो गई। दशान ने सोचा, मानवता ने राक्षसों को पराजित किया है, परंतु एक सैनिक ने असमंजस स्वीकारा। उसके सामने दोबारा एक एलियन मेका उत्पन्न हुआ और दशान को जानकर आश्चर्य हुआ कि कौवा उस पर उड़ सकता है। इससे मेचा का सुरक्षा कवच खोने की पुष्टि हुई। उसके बाद उसने किसी को अपनी खोज नोट्स बताने का इंतजार नहीं किया। कप्तान ने जैसे ही अपना सिर घुमाया, तुरंत महसूस किया मेका में खराबी है, इसलिए पलटवार का आदेश दिया। निश्चित रूप से मशीन के पास अब कोई शक्ति नहीं है। कुछ मिनट में मशीन को धकेला गया। जब एक सैनिक जांच के लिए आगे बढ़ा, पता चला कि एलियंस ने अपना युद्ध जीवन खो दिया है। यह मनुष्य नहीं बल्कि पृथ्वी के प्राचीन सूक्ष्म जीव थे जिन्होंने एलियंस को हराया, क्योंकि बैक्टीरिया के प्रति प्रतिरक्षा नहीं थी, अतः उनका विनाश हुआ। धनुष के समान वस्तु ने अवतरित होकर विस्मय उत्पन्न किया। कर्ल ने प्रयोगशाला में भेजने के लिए प्रयास किया। छोटे भाई द्वारा छेड़छाड़ रोकने का प्रयास हुआ, क्योंकि यह आदान प्रदान की शक्ति ऐसी नहीं कि आम आदमी छुए। रोबोट हाथ ने छुआ और वह पिघल गया। उन्हें लगा कि दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। कलाकृति को देख नहीं रोक पाए हाथ बढ़ाने से। छूते ही जोर की आवाज ने दूर उछाला। तब समझे कि वो वास्तव में दिव्य शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकते और पूर्वजों से मदद मांगने को विवश हुए। और वह अपने चाचा के समान चतुर थे और उनका शरीर मजबूती को प्राप्त हुआ। दृश्य देख संदेह में पड़े आदमी ने सामने दिव्य मंदिर की ओर कदम बढ़ाया और चमत्कारी दृश्य घटित हुआ कि